नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भारत और पाकिस्तान के इतिहास में 7 मई से लेकर 10 मई 2025 यानी ये 4 दिन हमेशा याद किए जाएंगे। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने महज 25 मिनट में ऐसा कहर बरपाया जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। इन 25 मिनटों में पाकिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं रहा जो भारत की मार से बच पाया हो। पाकिस्तान को ऐसी चोट लगी जो ना छुपाए छुपती है और ना बिना दिखाए बर्दाश्त भी नहीं होती। लिहाजा पाकिस्तान के सामने प्रोपेगेंडा वॉर के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। वो केवल दुनिया के सामने झूठ परोस रहा है। यहाँ तक कि भारत के सटीक हमलों से बिफरे पाकिस्तान ने ये तक फैलाने की कोशिश की कि भारत ने एक मिसाइल अफगानिस्तान में भी दागी। सोचिए, पाकिस्तान किस कदर झूठ और फरेब की कहानियों को गढ़ने में लगा है। कमजोर और कपटी का सबसे बड़ा हथियार झूठ ही होता है, लेकिन पाकिस्तान के इस कपट की पोल तुरंत ही खुल गई जब खुद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के दावे में कोई सच्चाई नहीं। भारत ने अफगानिस्तान पर कोई मिसाइल नहीं दागी। इस झूठ को बुनने के पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या रही होगी? क्या पाकिस्तान अपने पड़ोसी अफगानिस्तान को भी किसी तरह इस युद्ध में खींच लाना चाहता था? क्या उसने हमेशा की तरह अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ सरकार को भारत के खिलाफ करने की नाकाम कोशिश की थी? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? क्या अफगानिस्तान को पाकिस्तान फिर ऐसे षड्यंत्र में खींच लाना चाहता है जिसने अफगानिस्तान के इतिहास, उसकी राजनीति और समाज सब पर इतनी गहरी खरोंच डाली कि वो आज तक उनसे उभर नहीं पाया? 15 अगस्त 2021 से अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान सरकार युद्ध से त्रस्त अपने देश को संभालने में जुटी हुई है। तालिबान की नीतियां काफ़ी कट्टर हैं, लेकिन एक देश के शासक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां तालिबान को भी समझ में आ रही हैं। उसे ये समझ में आने लगा है कि कौन अफगानिस्तान का असली दोस्त है और कौन दुश्मन है, कौन उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। दुनिया की बड़ी ताकतों की निगाह आज भी अफगानिस्तान पर लगी है, लेकिन तालिबान समझ रहा है कि उसे किस तरह इन ताकतों के पंजों से बचते हुए अफगानिस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। 20 साल की उथल पुथल के बाद 4 साल पहले 2021 में दूसरी बार अफगानिस्तान की सत्ता में आया तालिबान चाहता है कि दुनिया के देश उसकी सरकार को मान्यता दें, लेकिन उसकी कट्टर इस्लामिक नीतियां, महिला अधिकारों को लेकर उसका रुख आज भी दुनिया को पुख्ता तौर पर यह यकीन नहीं दिला पा रहा कि उसे मान्यता देनी चाहिए या नहीं। लेकिन तालिबान अफगानिस्तान की तरक्की को लेकर गंभीर है और कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता जो अफगानिस्तान को फिर अस्थिरता में धकेल दे। भारत इस मामले में हमेशा से अफगानिस्तान का भरोसेमंद दोस्त रहा है और पाकिस्तान को यह हमेशा अखरता रहा है। उधर अफगानिस्तान की पुरानी सरकारों की तरह तालिबान भी भारत से दोस्ती के महत्व को समझ रहा है। तभी तो भारत पाक तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान से फ़ोन पर बातचीत की। भारत ने अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान सरकार के उस रुख का स्वागत किया जिसमें भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिशों को तालिबान ने खारिज कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्की के साथ अच्छी बातचीत हुई। पहलगाम आतंकी हमले की उनके द्वारा निंदा पर बहुत आभार। झूठी और आधारहीन रिपोर्ट्स के आधार पर भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने की हाल की कोशिशों को उनके द्वारा सख्ती से खारिज किए जाने का स्वागत। उन्होंने आगे लिखा, अफगान लोगों के साथ पारंपरिक दोस्ती और विकास की ज़रूरतों पर सहयोग जारी रखने पर जोर दिया और इस सहयोग को आगे बढ़ाने के रास्तों और माध्यमों पर बात भी की। इस ट्वीट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत अफगानिस्तान से अच्छे रिश्ते हैं। तालिबान की 2021 में सत्ता संभालने के बाद भारत की उसके साथ ये अब तक की सबसे उच्च स्तरीय बातचीत रही। विदेश मंत्री स्तर की इस बातचीत से पहले इसी साल जनवरी में विदेश सचिव विक्रम मिस्री की दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई थी, जिसमें बनी समझ इस बैठक की बुनियाद भी रही। भारत ने अभी तक
तालिबान सरकार को भले ही मान्यता न दी हो, उसके साथ राजनयिक संबंध पूरी तरह बहाल न किए हों, लेकिन अफगानिस्तान से अपनी पुरानी दोस्ती निभाते हुए उसकी जनता की खातिर बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगातार मदद दे रहा है। और तालिबान भी भारत के इस रवैये और पारंपरिक दोस्ती को समझता है। ऐसे में अब सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान क्यों भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाने लगा है? वो क्यों अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ भड़काना चाहता है? इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान को पता है कि वो भारत से आमने सामने की लड़ाई में कभी भी नहीं जीत सकता। पाकिस्तान का मकसद ही भारत में आतंक और दहशतगर्दी को बढ़ावा देना है। ऐसे में जब पाकिस्तान को मौका मिलता है, वो भारत के खिलाफ अपना एजेंडा चलाने से बाज नहीं आता। भारत से हुए जंग के हालात में जैसे ही उसे मौका मिला, उसने अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ भड़काना भी शुरू कर दिया, झूठा प्रोपेगेंडा भी फैलाना शुरू किया, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। आज हम जिस अफगानिस्तान को देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि अफगानिस्तान में साल 1919 में ही महिलाओं को मताधिकार का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया था। 1950 के दशक में जो अफगानिस्तान में पर्दा प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी थी। महिलाएं शिक्षा, नौकरी और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। 1964 में देश ने एक नया संविधान अपनाया जिसमें महिलाओं के अधिकारों पर विशेष जोर दिया गया था। और इस दौर में अफगानिस्तान धीरे धीरे आधुनिकता और प्रगतिशील सोच की ओर बढ़ भी रहा था। 20वीं सदी के आरंभ से लेकर 70 के दशक के अंत तक का ये समय अफगानिस्तान के इतिहास में सबसे स्थिर और शांतिपूर्ण समय माना जाता है। लेकिन इसके बाद इस देश में ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गृह युद्ध और कट्टरपंथी सोच ने सबसे अधिक नुकसान अफगानी महिलाओं को पहुंचाया। वे महिलाएं जो कभी समाज के हर क्षेत्र में आगे थीं, अब फिर से पर्दे के पीछे धकेल दी गई हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि अफगानिस्तान में उथल पुथल बनी रहे ताकि एशिया में वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होता रहे। भारत से जबरदस्त पिटाई के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधर रहा। दुनिया भर में किरकिरी के बाद भी पाकिस्तान झूठ के एजेंडे पर चल रहा है। भारत उसका दुश्मन नंबर 1 है और वो हमेशा हिंदुस्तान की तरक्की से जलता रहेगा।